रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पेशावर FC हेडक्वार्टर पर खुदकश हमला, 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 एहलकार शहीद। एक खुदकश बमबार ने अपने आप को FC हेडक्वार्टर के गेट पर धमाके से उड़ा दिया, जिसके बाद दीगर 2 हमलावरों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस ने फौरी ऑपरेशन करते हुए हमला नाकाम बना दिया। फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 FC एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। वाकई के फौरी बाद रेस्क्यू इदारों के एहलकार और एम्बुलेंसेज ड्राइव हुआ पर पहुंची, जिन्होंने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। कबल अजीन SP कैंप ने इब्तदाई तौर पर बताया था कि आज सुबह होने वाले धमाके के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लिया, जबकि पुलिस, एलीट फोर्स और दीगर इदारों की नफरी को फौरी तौर पर तलब कर लिया गया था। वाकई के फौरी बाद कैंट रोड समेत महलका इलाकों के रास्तों को आवाम और ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। CCPO मियां सईद के मुताबिक FC हेडक्वार्टर सदर में हमले के बाद पुलिस की भारी नफरी ड्राइव पर पहुंची, जहां ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि मैं खुद ऑपरेशन को लीड कर रहा हूं। धमाके के बाद शहर में BRT सर्विस को बंद कर दिया गया है। नून लीग ने ज़मीनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाब मुस्लिम लीग नून ने ज़मीनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 नशिस्तों पर होने वाले ज़मीनी इंतखाबात की मुकम्मल नताइज सामने आ गए। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई तकरीबन तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हो गए। नून लीग ने कौमी असम्बली के तमाम 6 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली, जबकि सूबाई असम्बली की भी 7 में से 6 नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आई। पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की सिर्फ 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सकी। ज़मीनी इंतखाबात में सबसे बड़ा अपसेट हरिपुर हल्का NA 18 में हुआ, जहां PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहनाज को 43,776 वोटों से शिकस्त हुई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान हल्का NA 18 के ज़मीनी इंतखाबात में 1,63,996 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि शहनाज उमर अयूब 1,20,222 वोट हासिल कर सकी। शहनाज उमर अयूब साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान की अहलिया है। ये नशिस्त उमर अयूब के नाअहल होने पर खाली हुई थी। उमर अयूब को 9 मई हंगामा राई केस में सजा सुनाई गई थी। बानी PTI पर 9 मई का सिर्फ एक मुकदमा चलाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट में 9 मई का सिर्फ एक मुकदमा चलाने की मुतफरिक दरख्वास्त बहाल करने से मुतालिक समाअत हुई। अदालत ने बानी PTI की दरख्वास्त बहाल करने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। दौरान समाअत वकील लतीफ खोसा ने कहा है कि ऑफिस को पता नहीं मुझसे क्या जिद है, मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं आता, जिस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा है कि आपको पता नहीं अदालत से क्या जिद है जो प्रेस में अदालत की गलत खबरें देते हैं। वकील लतीफ खोसा ने कहा है कि मैंने तो कोई गलत खबर नहीं दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा है कि ये जो आपके साथ इंतजार पंजोथा खड़े हैं, इनसे पूछें। गुज़िश्ता समाअत पर केस कॉल किया गया मगर कोई वकील मौजूद नहीं था। बाहर जाकर कहा कि अदालत हमें बताए बगैर केस लगा देती है। ये रोस्ट्रम जब खाली होता है तब नजर आता है। हम चेहरा देखकर तो केस सुनते ही नहीं। जितना रिलीफ मेरी अदालत से आपको मिला शायद किसी अदालत से मिला हो। कहा गया है कि हड़ताल थी मगर मेरी अदालत में तो केस लगे थे। वकील लतीफ खोसा ने कहा है कि हड़ताल भी हम अदालत की इज्जत के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। मैं इस केस में सीनियर वकील हूं मगर लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा है कि अभी तक कोई ऐसा फिल्टर नहीं आया जिससे किसी वकील का नाम निकाला जा सके। IMF का करप्शन के खात्मे के लिए IMF और सूबाई इदारों में इस्लाहात का मुतालबा। IMF के गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट के मुताबिक NAB और सूबाई इंसदाद बदनवानी के इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार किया जाए और आला सतह की करप्शन तहकीकात को मौसर बनाने के लिए NAB के सरबराह की तैनाती के अमल को बेहतर बनाया जाए। NAB की तहकीकाती सलाहियतों को बढ़ाया जाए और इन इदारों के अंदर एहतसाब के अमल को यकीनी बनाया जाए। IMF ने मुतालबा किया है कि मुल्क में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए आला सरकारी अफसरान के एहसासों, अख्तियारात और वसाइल को जमा करने, डिजिटाइज करने और जाहिर करने के लिए FBR, पार्लियामेंट और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पर मुश्तमिल मरकजी अथॉरिटी कायम की जाए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।